बिचौलिया दलाल हो या पुलिसकर्मी या फिर हो थाना अध्यक्ष, यदि आपसे किसी काम के लिए पैसा मांगता है तो सीधे एएसपी टाउन यानी कि एएसपी नगर के सरकारी नंबर पर फोन कर शिकायत करें। अवश्य एक्शन लेंगे नगर एएसपी। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी फंक्शन या जुलूस में जाते हैं तो हमारे साथ फोटो लेकर के यानी कि पुलिस पदाधिकारियों के साथ फोटो लेकर लोगों को बरगलाने का काम करता है, यानी कि पुलिस का करीबी बताकर लोगों का करते हैं ठगने का काम। तो सावधान हो जाए, नहीं तो आप पर भी चलेगा एएसपी टाउन का चाबुक। बताते चले कि यदि आप थाने के चक्कर लगा रहे हैं या थाना का चक्कर लगा करके परेशान है, आपकी फरियाद नहीं सुनते हैं थाना अध्यक्ष, थाना पर बिचौलिया दलाल करना पड़ता है सम्मान, यानी कि बिचौलिए दलालों का सम्मान करना पड़ता है। थाने पर किसी मामले के निपटारन के लिए पुलिस पदाधिकारी बिचौलिया या थाना के किसी चालक यानी कि ड्राइवर के द्वारा आपसे मांगी जाती है मोटी रकम। तो खबर आपके लिए है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए शहर के आम लोगों से अपील किया है। भ्रष्टाचार जैसे मामलों में बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद अब ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लोगों से अपील है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पुलिस के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है या ठगी की जा रही है तो किसी केस का निपटारा करवा देंगे। वैसे लोगों के बातों पर बिल्कुल भी नहीं आइए। ऐसे मामलों पर हमारे सरकारी नंबर पर कॉल या मैसेज करें या फिर हमारे कार्यालय में आकर इसकी शिकायत करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी और आप सही है तो वह भी काम आपका होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। एएसपी टाउन ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पुलिसकर्मी हो या थाना अध्यक्ष, जो किसी केस को डिस्पोजल या कोई काम कराने के लिए पैसे की मांग कर रहा है, उसकी शिकायत हमारे सरकारी नंबर पर कॉल मैसेज कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जब हम विधि व्यवस्था को देखने के लिए जुलूस में जाते हैं और फोटो ले लेता है लोग और ऐसे व्यक्ति आपको गुमराह करता रहता है, तो गुमराह न हो उसकी शिकायत करे, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं टाउन एएसपी भानु प्रताप सिंह, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। बिहार पुलिस के अनेक महत्वपूर्ण मिशनों में से एक मिशन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, यानी भ्रष्टाचार पर हमारी शून्य सहिष्णुता की नीति है। तो बहुत सारी शिकायतें पब्लिक से आ रही थी कि हालांकि उनका कोई साक्ष्य तो था नहीं, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के नाम पर पैसा लेता है या ठगी करता है या बोलता है कि हम आपका ये काम करवा देंगे, तो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आइए। और हमारा जो सरकारी मोबाइल नंबर है 9431800089, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको सुविधा है ऑफिस तक आने में तो ऑफिस में आकर आप बता सकते हैं, या किसी भी वरीय पदाधिकारी को भी बता सकते हैं, एसपी सिटी सर हैं या एसएसपी सर हैं, जहाँ भी आपको सुविधा लगे उस हिसाब से बता सकते हैं। इसी में अगला बिंदु है कि कोई भी व्यक्ति कौन हो सकता है जो आपको गुमराह कर रहा है। उसमें अगर कोई पुलिसकर्मी है तो उसकी भी आप सूचना दे सकते हो। अगर वो बदमाशी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इवन अगर एसएचओ आपसे बोल रहा है कि आपका केस तभी डिस्पोज होगा जब आप पैसे देंगे, या आपके केस में तभी काम होगा जब आप पैसे देंगे, तो मैं क्लियर स्टैंड इस पर बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका काम लीगल है तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, वो होना ही होना है आपका काम। अगर काम आपका इलीगल है तो वो काम होगा ही नहीं, कभी भी हो ही नहीं सकता है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी हो सकता है, जैसे चालान व्यवस्था में शिकायतें आती हैं कि वहाँ भी अननेसेसरी पैसा मांगा जाता है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि उसमें ऑनलाइन चालान का सिस्टम है, ऑफलाइन कोई भी सिस्टम नहीं है चालान का। इसके अलावा अगर कोई ड्राइवर है, ड्राइवर भी अगर बदमाशी कर रहा है कि हम साहब से आपको मिला देंगे या हम ये करवा देंगे, तो आप उसकी बेहिचक शिकायत कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई थाने पर दलाल है, सिविल पर्सन है, वो बोलता है कि हम आपको SHO से मिला देंगे या आपकी FIR करवा देंगे, तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। आप साक्ष्य संकलित करिए, उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट बता भी सकते हैं आप। या ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, ऐसे भी कुछ प्रकरण सामने आए कि जिसमें कहते हैं, जैसे मैं अपना ही बताऊं कि हम ASP साहब को जानते हैं, हो सकता है कि उसने कोई प्रोसेशन में या जुलूस में जा रहे हो लॉ एंड ऑर्डर में, वहाँ हमारे साथ कोई सेल्फी ले ली हो या उसने फोटो खिंचा लिया हो, उसके नाम पर अगर आपको वो गुमराह कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आप गुमराह ना हो कृपया करके। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपको भय दिखाया जाता है या लालच दिया जाता है या आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। आपका कोई वीडियो बना लिया कि नहीं आप ये हम वायरल कर देंगे, तो इन बातों में कभी नहीं आना है आपको। या फिर आपके यहाँ जैसे कोई व्यक्ति उसका इलीगल काम कर रहा है तो उस पर रेड करना पुलिस का काम है। अगर आपका पड़ोसी उसका नाजायज फायदा उठाकर आपसे एक्सटॉर्शन कर रहा है तो वो भी अपराध है, दोनों ही उसमें दोषी हैं। तो कुछ शिकायतें ऐसी आ रही हैं तो उसको आप पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि थाने पर आपकी बात नहीं सुनी जा रही, हालांकि सुनते हैं, हमें लगता है कि बात सुनी जा रही है, लेकिन फिर भी लगता है तो आप वरीय पदाधिकारी से मिल सकते हैं। उनके फोन पर आप कॉल भी कर सकते हैं, उनके ऑफिस में डायरेक्ट आप मिल सकते हैं। या कोई स्टाफ भी अगर ऑफिस का या मेरे ही ऑफिस का हुआ है, कोई रीडर है या कोई और भी व्यक्ति है जो कुछ भी बोलता है कि सुपरविजन के नाम पर हम ये नाम निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे PO विजिट करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं और साक्ष्य के आधार पर फैसला लेते हैं। जिसका नाम निकलना है वो तो निकलेगा, उसमें कोई इधर उधर का नहीं है। और जिसका जो इलीगल है वो कभी नहीं निकलेगा। तो आप अपना शोषण मत करवाइए और खुल के आइए, जिससे कि अच्छा समाज बने। और बिहार पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। और एक चीज और आती है, कभी कभी जो लीगल काम होते हैं, जैसे कोई बच्ची गुम हो गई या कोई बच्चा गुम हो गया, तो उसमें बोला जाता है कि हम CDR का एनालिसिस तब करेंगे कि जब आप कुछ पैसे देंगे या हमारे शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।